अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूएचएस की वैकेंट सीट पॉलिसी क्या हो सकती है। आप स्टूडेंट्स के जहन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की वैकेंट सीट पॉलिसी पर एडमिशन का प्रोसेस कैसे होगा, कौन लोग अप्लाई कर सकेंगे, वैकेंट सीट पॉलिसी वर्क कैसे करती है। तो पूरा सब कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है इसी वीडियो में। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा यूएचएस ने फिफ्थ मेरिट लिस्ट जब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जारी की थी, तो उस पर एक नोटिफिकेशन भी साफ जारी किया था कि ये आखिरी मेरिट लिस्ट होगी और उसके बाद कोई भी मजीद अपग्रेडेशन नहीं होगी किसी भी स्टूडेंट की। तो उसके बाद जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, 5 मार्च की डेट दी गई थी तमाम मेडिकल कॉलेजेस में। जब फिफ्थ मेरिट लिस्ट लगी थी तो उसमें 204 कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए थे। अब अगर उन 204 स्टूडेंट में से अगर 70-80 सीट बच जाती हैं या 100 सीट बच जाती हैं, तो उन सीट्स को फिल करने के लिए सिक्स मेरिट लिस्ट नहीं लगेगी, बल्कि यूएचएस की वैकेंट सीट पॉलिसी अप्लाई होगी। तो वैकेंट सीट पॉलिसी कैसे वर्क करती है, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो वीडियो को गौर से देखिएगा और एक एक पॉइंट को गौर से सुनिएगा, ताकि आपको वैकेंट सीट पॉलिसी के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन बाकी ना रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, वैकेंट सीट पॉलिसी के लिए यूएचएस बाकायदा तौर के ऊपर एक इश्तिहार जारी करेगा, एक पब्लिक एडवर्टीजमेंट जारी की जाएगी आने वाले 3 से 4 दिन के अंदर। हो सकता है कि मंडे तक ये वैकेंट सीट पॉलिसी यूएचएस इशू करे। जरूरी होगा यूएचएस के लिए कि वो बाकायदा तौर के ऊपर न्यूज़पेपर में भी इस पॉलिसी के बारे में आगाह करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर अप्लाई कौन कर सकेगा। याद रहे, वो तमाम स्टूडेंट्स जो पहले से किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में या किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले चुके होंगे, वो इन वैकेंट सीट पर अप्लाई नहीं कर सकेंगे। सिर्फ उन ही कैंडिडेट्स को ही देखा जाएगा जिन्होंने पहले यूएचएस के पोर्टल से अप्लाई किया हुआ था प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए। यूएचएस ने एक लिस्ट जारी की थी जिसमें तकरीबन 8500 स्टूडेंट की वो लिस्ट थी, तकरीबन 8427 स्टूडेंट्स की वो लिस्ट थी। उसमें से ही स्टूडेंट्स री अप्लाई करेंगे। ये एक किस्म की कॉन्सेंट ली जाती है। यूएचएस सबसे पहले आप लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल ओपन करेगा। उस ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर यूएचएस आप लोगों से आपकी कॉन्सेंट पूछेगा। आप लोगों को एक किस्म का दोबारा से अप्लाई होगा, इसकी कोई फीस चार्ज नहीं की जाएगी। आप लोग उस पोर्टल पर जाकर अपनी कॉन्सेंट देंगे और आप लोग अपने प्रेफरेंस लिस्ट भी बनाएंगे मेडिकल कॉलेजेस की। यूएचएस जब वैकेंट सीट पॉलिसी अनाउंस करेगा तो उसके साथ मेडिकल कॉलेजेस में जहां जहां पर जो सीट वैकेंट होगी उसकी डिटेल भी साथ जारी करेगा। फर्ज कर लेते हैं कि शरीफ मेडिकल कॉलेज में एक सीट बाकी है, अल अलीम में एक सीट बाकी है, जो कि मुझे लगता नहीं है कि इन मेडिकल कॉलेजेस में कोई सीट बाकी रहने वाली है, फिर भी हम फर्ज कर लेते हैं। तो यूएचएस ये तमाम डिटेल जो है वो अपनी वैकेंट सीट पॉलिसी के इश्तिहार के साथ जारी करेगा कि अब्वा मेडिकल कॉलेज में कितनी वैकेंट सीट है, न्याजी मेडिकल कॉलेज में कितनी वैकेंट सीट है, राशिद लतीफ हो गया, आरएलक्यू हो गया, बख्तावर अमीन, किस किस मेडिकल कॉलेज में एक सीट भी वैकेंट होगी तो यूएचएस उसको जरूर मेंशन करेगा अपने इश्तिहार में। और फिर स्टूडेंट से कहा जाएगा कि वो री अप्लाई करें, मतलब कॉन्सेंट दें। तो ये किस्म का री अप्लाई होता है, कॉन्सेंट देना भी। मगर नए स्टूडेंट जो पहले अप्लाई नहीं कर सके थे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के पोर्टल के लिए, जब पोर्टल ओपन हुआ था वो दोबारा से अप्लाई नहीं कर सकेंगे। सिर्फ उन ही कैंडिडेट को ही अप्लाई करने की इजाजत होगी जो पहले से अप्लाई कर चुके थे और उनका नाम नहीं आया था मेरिट लिस्ट में, या अगर किसी कैंडिडेट का नाम भी आ गया था और वो किसी भी इशू की वजह से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में फीस सबमिट नहीं कर सका था, तो वो भी इस सीट के ऊपर जो है कॉन्सेंट दे सकेगा। याद रहे, पहली मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद आप लोग अगर फीस सबमिट नहीं करा सके थे उस वक्त, और आपका एग्रीगेट था, आपका नाम आया था मेरिट लिस्ट के अंदर, और इस वक्त आपको एक और मौका मिलेगा इस वैकेंट सीट पॉलिसी पर। तो इस वैकेंट सीट पॉलिसी पर आप लोग अप्लाई करेंगे, अपनी कॉन्सेंट देंगे। फर्ज करते हैं 300 कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर देता है। यूएचएस अपनी इस वैकेंट सीट पॉलिसी का बाकायदा एक शेड्यूल जारी करेगा
कि आप लोगों के लिए अप्लाई करने की या कंसेंट देने की डेडलाइन दी जाएगी। उसके बाद आप लोगों के लिए जो है आप लोगों को बुलाया जाएगा कि आप लोग अपने अपने कॉलेजेस सेलेक्ट कर लें। याद रहे जब यूएचएस आप लोगों को बुलाएगा यूएचएस के अंदर, तो फिर आप लोगों को इन पर्सन कैंडिडेट का इन पर्सन वहां पर रिपोर्ट करना जरूरी होगा। आप लोगों के सीरियल नंबर वाइज बुलाया जाएगा। एक लिस्ट लगेगी जितने भी कैंडिडेट कॉन्सेंट देंगे, 300 कैंडिडेट अगर कॉन्सेंट देते हैं तो फिर 300 कैंडिडेट की एक लिस्ट लगेगी और फिर आप लोगों को बुलाया जाएगा सीरियल नंबर वाइज। हो सकता है यूएचएस पहले मरहले में तकरीबन 100 स्टूडेंट को बुलाया या 150 स्टूडेंट को बुलाया, वो यूएचएस इन्फॉर्म करेगा। फिर आप लोग इन पर्सन यूएचएस विजिट करेंगे और वहां पर अपने मुतलका कॉलेज को सेलेक्ट करेंगे अपनी नई प्रेफरेंस के मुताबिक। हो सकता है कि आपका मेरिट है 88% और आप लोग नई लिस्ट के अंदर 5वें नंबर पर है, तो आपको 5वें नंबर पर बुलाया जाएगा और आप लोगों से पूछी जाएगी आपकी कंसेंट कि आप लोग किस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं। तो आप लोगों को एक लिस्ट भी जो है वो डिस्प्ले करवाई जाएगी जिसके ऊपर मेडिकल कॉलेजेस होंगे आपकी प्रेफरेंस के मुताबिक, आपके एग्रीगेट के मुताबिक। अगर आपका एडमिशन उस मेडिकल स्पेसिफिक उस मेडिकल कॉलेज में बनता होगा तो फिर जरूर आपको एडमिशन उस मेडिकल कॉलेज में दिया जाएगा। याद रहे जब आप लोग इन पर्सन विजिट करेंगे यूएचएस को, तो आप लोगों से हो सकता है कि यूएचएस कोई फी भी एज अ टोकन मनी डिमांड करे। लास्ट ईयर हमने देखा था 1 लाख रुपए की टोकन मनी आप लोगों को बैंक ड्राफ्ट या जो था वो साथ देना पड़ता था जब आप लोग यूएचएस में ज्वाइनिंग दे रहे होते थे। तो फिर पहला मरला कंप्लीट होगा और उसके बाद बच्चों की जो है वो एक लिस्ट लगा दी जाएगी कि ये बच्चे पहली सिलेक्शन लिस्ट पे वैकेंट सीट पॉलिसी की पहली सिलेक्शन लिस्ट में से ये बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं इन मेडिकल कॉलेजेस के लिए। और फिर आप लोगों को अपने मेडिकल कॉलेजेस की बकाया फीस मेडिकल कॉलेज में सबमिट करवाना होगी। और अगर इन केस आप लोग फीस सबमिट करवाने में कामयाब नहीं होते तो फिर जब सीट बच जाएगी तो फिर दूसरे मरले में बाकी स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा और इस तरीके से ये अमल कंप्लीट करेगा यूएचएस। तो अगर आप लोगों की याद रहे वैकेंट सीट पॉलिसी इसी तरीके से अमल करेगी। अगर एक बच्चे का पहले 90% एग्रीगेट था और वो किसी वजह से फीस सबमिट नहीं करा सका तो उसको इस वक्त चांस मिलेगा और सिर्फ उस ही मेडिकल कॉलेज में उसको चांस मिलेगा जिस मेडिकल कॉलेज में सीट वैकेंट होगी। सपोज करते हैं 91% पर एक स्टूडेंट था, बजाय एग्रीगेट के लिहाज से उसका चांस तो बनता है अल अलीम मेडिकल कॉलेज, मगर अगर अगर अल अलीम मेडिकल कॉलेज में सीट ना हुई, शरीफ मेडिकल कॉलेज में सीट ना हुई, तो वो फिर उन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकेगा। तो फिर उसको अपने जो जिस कॉलेज में जितनी सीट रिमेनिंग होगी सिर्फ उसी कॉलेज में ही एडमिशन मिलेगा। पहले से जितने बच्चे फीस सबमिट करवा चुके हैं 5th लिस्ट के बाद, उनके एडमिशन पर किसी भी किस्म का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये नहीं हो सकता अगर कोई बच्चा जिसका मेरिट कम था वो सिलेक्ट हो चुका था और अब वैकेंट सीट पॉलिसी में ज्यादा एग्रीगेट वाला बच्चा आ गया है तो उसका जो होगा एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। तो इस तरह आप ये बात गौर से समझें कि वैकेंट सीट पॉलिसी सिर्फ जो वर्क करेगी वो नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर वर्क करेगी। हर मेडिकल कॉलेज की एक नंबर ऑफ जो डिटेल होगी वैकेंट सीट की वो भी जारी कर दी जाएगी और आप लोग री अप्लाई करेंगे अगर पहले एडमिशन आप लोगों ने नहीं लिया था। आप लोग इस वैकेंट सीट पॉलिसी के हवाले से अगर कोई मजीद अपडेट आएगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। और यूएचएस जैसे ही इस वैकेंट सीट पॉलिसी के हवाले से कोई अपना ऑफिशियल वर्डिक्ट देगा या अपनी ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट देगा और उसमें मेरे बताया गया तरीके के मुताबिक कुछ भी अगर तब्दीली होगी तो वो भी आपको अपडेट कर दी जाएगी। यहाँ पर मैं आपको एक बात ये भी वाज़ेह कर देता हूँ, मैंने जो वैकेंट सीट पॉलिसी इस वीडियो में बताई है आप लोगों को, ये लास्ट ईयर की वैकेंट सीट पॉलिसी को देखते हुए बताई है। हो सकता है कि इस साल की वैकेंट सीट पॉलिसी में शायद कुछ रद्द-बदल हो, तो वो भी आप लोगों को जरूर बता दी जाएगी जब यूएचएस वैकेंट सीट पॉलिसी दोबारा अपना इस साल के लिए अनाउंस करेगा। मगर फिर भी ये बात तय है कि जिन बच्चों ने पहले से फीस सबमिट नहीं करवाई थी या वो वेटिंग लिस्ट में अभी भी मौजूद है, वो अप्लाई कर सकेंगे वैकेंट सीट पॉलिसी पर, अपनी कंसेंट दे सकेंगे। फिर टॉप के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको मौका मिलेगा और वो अपना एडमिशन सिक्योर कर सकेंगे इस वैकेंट पॉलिसी के तहत। तो इस तरह से ये वैकेंट सीट पॉलिसी वर्क करती है। ये एडमिशन का प्रोसेस हो सकता है जो आपके साथ शेयर किया गया है इस वीडियो में। तो ये थी वैकेंसी पॉलिसी के मुतालिक तक मुकम्मल अपडेट।
तो फिर हम मिल देंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।